भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉक करती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो क्या इससे आपको आपके बच्चे को फ़ायदा होता है या फिर नुकसान होता है? ये सारी वीडियो में पूरी बातें हैं। जब आप जानेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि इसके इतने सारे फायदे हैं और इतने सारे नुकसान हैं, या नुकसान है भी कि नहीं या फायदा है भी कि नहीं। तो आपको ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा गाइज। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आज इस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ कि जब भी जितनी भी प्रेगनेंसी महिला है, अगर वो ज़्यादा वॉक करती है या ज़्यादा चलती है या जितना भी चलती है, क्या ये उनके लिए बेनिफिट है? अगर बेनिफिट है तो कौन कौन से बेनिफिट है, ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आखिर बेनिफिट है तो है क्या। ये हर प्रेग्नेंट महिला को जानना ही चाहिए कि आखिर बेनिफिट क्या है और आखिर नुकसान क्या है। तो बात इसी टॉपिक में है। तो सबसे पहली बात कि मैं सिर्फ बेनिफिट ही गिनाऊंगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में चलना का सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही है। इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है प्रेगनेंसी में चलना। अगर आप प्रेगनेंसी में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है और आपके बच्चे के लिए भी। सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो बीपी के लिए होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में अधिकतर लोगों, जितने भी प्रेग्नेंट महिला होती हैं, उनकी बीपी अधिकतर बढ़ जाती है, या तो घट जाती है या तो बढ़ जाती है। बट अगर मैं कहूँ तो जितने भी थोड़ी सी चबी डबी सी महिला, जैसे हेल्थी महिला जैसे कि मेरी है, मेरी बीपी हमेशा हाई रहती थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हाई थी, सेकंड में मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था सिर्फ एक चीज़ खाकर। वो चीज़ क्या है, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ नहीं खाने से कभी बीपी हाई होगा ही नहीं। मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम बस यही होती है कि बीपी या तो हाई हो जाता है या तो लो हो जाता है। बट जितने भी प्रेग्नेंट लेडी है, अगर वो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, तो उनकी बीपी ना तो हाई होगी ना लो होगी, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है गाइस। और अगर मॉर्निंग वॉक उनसे नहीं होता है तो अगर दिन भर में वो चलती रहती है, जैसे कि वॉक काम करती है, फिर वो चलती है, फिर मतलब घर का भी काम करती हैं, काम मतलब घर का भी काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी महिलाएं ये कहती हैं कि हम प्रेग्नेंट है तो हम बेड रेस्ट करेंगे, या प्रेग्नेंट है तो हम बिल्कुल आराम करेंगे, हम तो कोई काम नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है। अगर आप काम करेंगी तो ये आपके बच्चे पे इफेक्ट करेगा, आपको इफेक्ट करेगा, आपको बॉडी के इफेक्ट बहुत। इनफैक्ट जब भी आप डिलीवरी के लिए जाओगे ना गाइस, बहुत ज़्यादा आराम से हो, क्योंकि आपका काम अभी जो आप 9 मंथ तक काम करते हैं ना, ये आपकी 9 मंथ की जर्नी के बाद समझ में आता है, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो बीपी हाई या लो का जो शिकायत होती है ना, अगर आपके चलने से ना, वो शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इनफैक्ट जिसको प्रेगनेंसी में ना शुगर होता है, सिर्फ प्रेगनेंसी में शुगर होता है। प्रेगनेंसी में 3 चीज़ होते हैं, बीपी हाई लो, शुगर होता है और तीसरा थायराइड होता है। ये सब चीज़ों का इलाज आपके चलने से ही होता है। अगर आप चलेंगे तो ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। आपको प्रेगनेंसी जर्नी में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, या दिन भर में कम से कम 1 से 2 घंटे तक का वॉक आप करिए ही करिए। या तो आप मॉर्निंग वॉक करिए, या तो रात को खाना खाने के बाद आप वॉक के लिए निकल जाइए। आराम से घूर फिर के अपने परिवार के कुछ भी, या तो अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ भी आप निकल जाइए। उसके बाद आप 1-2 घंटे के बाद आराम से आकर रिलैक्स होकर आप सो जाइए। देखिएगा आपको अगर शुगर होगा प्रेगनेंसी में, या तो थायराइड होगा, या तो बीपी हाई लो होगा, ये तीनों चीज़ ऐसे छूमंतर हो जाएंगे ना। क्योंकि पता है, अगर प्रेगनेंसी जर्नी में ये तीनों चीज़ हाई रहते हैं तो डॉक्टर हमें जो मेडिसिन देते हैं, इनफैक्ट कि डिलीवरी के टाइम जितने हमें इंजेक्शन देते हैं ना, वो इसलिए देते हैं क्योंकि ये सब होने के चलते डिलीवरी के टाइम हमें मिर्गी का दौरा आ सकता है, या फिर चॉकिंग आ सकती है। दैट्स वाई कि डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब मेडिसिन के लिए करते हैं, या फिर डिलीवरी के टाइम हमें इन सब चीज़ का इंजेक्शन लगाते हैं। तो अगर आपको ये सब खतरा नहीं लेना है तो आप चलिए, जितना हो सके वॉक करिए, जितना हो सके घर का काम करिए, घर का पोछा लगाइए, आटा गूंदिए, बर्तन धोइए, कपड़े धोइए, कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मेरा जो 9 में प्रेग्नेंट थी तो मुझे ये चीज़ उस टाइम पता नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे जो मोटर ख़राब हो गया, तो जिस वजह मुझे 3 तल्ला से 3rd फ्लोर से उतर करके जो पीने वाला पानी था मुझे ले जाना था ऊपर। जब मुझे पता चला तो मैं शॉक थी बिल्कुल कि मैं जो 3rd फ्लोर से नीचे से लेकर ऊपर तक पानी लेके गई, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। तो ट्रस्ट मी गाइस, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें इतना भी बलवान नहीं बनना, तो मैं कहूँगी मत बनिए, इतना भी बलवान मत बनिए कि मुझे नहीं हुआ तो हो सकता है कि आपको नहीं हो, आपको हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं करिए कि पानी लेके जाइए या फिर बोरा बिस्तरा
सब पूरा उठाइए नहीं, इतना नहीं करिए, बट हाँ जितना हो सकता है आप तो उतना कर सकते हैं। कपड़ा धोने से लेकर घर साफा करने से लेकर के खाना बनाने से लेकर के चलने तक का तो आप काम कर ही सकती हैं, इतना तो आपसे हो ही सकता है ना। तो आप ये करिए। तो सबसे पहला आप बस चलने का फ़ायदा यही होता है कि आपका ये जो हाई बीपी, हाई शुगर या फिर थायराइड की प्रॉब्लम को बिल्कुल वो जड़ से ख़त्म कर देता है। दूसरा सबसे क्या होता है, प्रेगनेंसी जर्नी में हम काफ़ी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं, तो वो हमें स्थिर रखता है, एक लेवल पे रखता है कि आपको चलने से क्या होता है कि आपकी जो चलने से अगर आपकी रक्त संरचना अच्छे से होती है, दूसरी चीज आपको एक स्थिर वेट कर देता है कि आपको इससे ज़्यादा गेन नहीं करना है। तो प्रेगनेंसी जर्नी में अगर आप ज़्यादा वेट गेन कर लेते हो ना, तो प्रेगनेंट डिलीवरी के बाद उसे लूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गाइस। दैट्स वाई कि अगर आप उससे पहले से ही अगर आप अपने वेट को एक स्थिर कर लीजिएगा कि नहीं हमें इतना ही बढ़ना है, उससे ज़्यादा नहीं हो तो अच्छा है, तो आप चलिए, जितना हो सके आप चलिए। नहीं चल सकते, मैंने कहा मॉर्निंग में और जो खाना खाने के रात के नाइट में आप ज़रूर चलिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तीसरी जो सबसे अच्छी बात होती है क्या पता है, चलने से हमेशा नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। जी हाँ, अब आप कहेंगे चलने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो जी हाँ, अगर आप चलते हैं ना, मैं थर्ड फ्लोर से ना, हम 9 मंथ की जर्नी में मैं अपने थर्ड फ्लोर से उतरी हूँ, चढ़ी हूँ, उतरी हूँ, चढ़ी हूँ, हर जगह गई, कोई ऐसी जगह नहीं है कि मैं नहीं गई, हर जगह। जैसे अभी मेरी रूटीन है, दैट्स उसी टाइम मेरी वही रूटीन थी, कोई भी चेंजिंग रूटीन मेरी नहीं थी। तो आप जितना आप चलेंगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है कि चलने से बच्चे का सिर नीचे आता है, दैट्स वाई जिसके नॉर्मल डिलीवरी की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बहुत ज़्यादा। जिसको भी नॉर्मल डिलीवरी चाहिए उनके लिए भी एक सबसे बड़ा पॉइंट यही है चलना। और भी ज़्यादा पॉइंट है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मैंने उसका एक सीरीज़ बनाने की सोची थी, बट एक वीडियो में ही बिल्कुल ठप हो गया, तो मैंने सोचा कि मैं सीरीज़ नहीं बनाऊंगी, मैं वहीं से हार गई कि मैं सीरीज़ नहीं बनाऊंगी। बट चलने से ट्रस्ट में गाइस आपकी नॉर्मल डिलीवरी, अगर मैं 100% में से अगर 20% बोलूँ तो चलने से होता है, उसके बाद और भी ज़्यादा है, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्या क्या है, बट हाँ चलने से नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है गाइस। चौथा है, प्रेगनेंसी जर्नी में क्या होता है कि हमारा मूड हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा चिड़चिड़ा। तो इस चिड़चिड़ेपन से भी क्या होता है ना कि अगर आप चलिएगा एकदम हल्के हल्के वॉक से, ये भी नहीं करें कि एकदम जोर जोर से चलिएगा, बिल्कुल भी जोर जोर से चलने की जरूरत नहीं है गाइस। आप 9 मंथ तक एक हल्की हल्की सी वॉक ले सकते हैं, आरामदायक जूते पहनिएगा, आरामदायक कपड़े पहन के, आराम, और एक बोतल पानी लेकर के आप ये सब लेकर के आराम से, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर, आपके हस्बैंड या कोई आपके साथ जाना चाहेगा तो बेस्ट है, आप उनके साथ जाइए। नहीं तो अगर आप चले कम से कम दिन भर में कम से कम 20 से 30 मिनट तक तो आपको चलना ही चाहिए। ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मूड को ना बहुत अच्छे से शांत करता है। रात की नींद जो होती है ना बहुत बेस्ट आती है, अगर आप चलेंगे ना प्रेगनेंसी जर्नी में, रात की नींद काफ़ी अच्छे से आएगी। अगर आप चलने के बाद आप सोने आराम से जा रहे ना, तो आपको ये बहुत 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 बेनिफिट देगा। तो आप ये चलकर आराम से 20 से 30 मिनट आरामदायक चलन आस्ते आस्ते एकदम चल सकते हैं। और जानते हैं जो ऑक्सीजन आता है ना, जो मॉर्निंग में चलने से या फिर मॉर्निंग वॉक या नाइट वॉक करने से जो ऑक्सीजन आता है नहीं, वो मन को इतना शांत करता है ना कि आपको दिखेगा खुद ब खुद चिड़चिड़ापन नहीं आएगा। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो चलने से ये होता है कि मूड जो खराब होने लगता है ना, मूड काफ़ी अच्छा करता है। जितने भी ऑक्सीजन आपके पास जाने से ये आपके मूड को शांत कर देता है। आपके पैर हाथ में जो सूजन होता है उससे भी बहुत ज़्यादा राहत देता है। आपके कब्ज में भी राहत देता है। आपके प्रेगनेंसी जर्नी में बहुत ज़्यादा कब्ज होता है, तो इससे भी वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करता है, बहुत ज़्यादा राहत देता है ये आपको। तो आपको ज़रूर चलना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।